फैसलाबाद के बाद अहम खबर आपको आगाह करते चलें सरगोदा से, जहां मदरसा इमाम आज़म अबू हनीफा में मुसाबिका फ़न ख़ताती का अहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान के नामवर ख़तात हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर सदीक़ ने शिरकत की। इसी हवाले से जाते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर से। जी सैयद अनवर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मदरसा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह में, और ये वो जगह है जहाँ पे कभी सिनेमा और थिएटर हुआ करता था, जो गंदगी के ढेर थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारों को तौफीक दी, मोमिनीन को तौफीक दी, और उन्होंने यहाँ पे मदरसा इमाम आज़म अबू हनीफा कायम कर दिया। आज यहाँ पे मुसाबका फ़न ख़त्ताती का एहतमाम किया गया, और उसमें पाकिस्तान के नामवर ख़त्तात हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर सदीक़ ने शिरकत की। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये जो हमारी कौम के शाहीन हैं, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने इस मुसाबके में हिस्सा लिया, और उनका काम भी आपने देखा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी ख़ुशी की बात है जी कि इस जगह पे अल्लाह पाक ने अपना फ़ज़ल फ़रमाया, और ये एक मैं समझता हूँ कि इस दौर के अंदर इन हज़रात की बड़ी मेहनत है कि इस फ़न को ज़िंदा करने के लिए ये अपनी अपनी जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपने कही, मैं ज़रा उसकी तसहीह कर दूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मैसेज आपका पूरी दुनिया देखती है जाता है कि मैं हाफिज़ नहीं हूँ। ठीक है, आपने हाफिज़ कहा, तो हुफ़ाज़ के दरमियान मौजूद ज़रूर हूँ। अल्लाह पाक ने मेरी निस्बत इस फ़न के ज़रिए ऐसी बनाई है कि अक्सर अफराद जो है ये हुस्न ज़न रखते हैं। बहरहाल अल्लाह पाक उनको जज़ा दे। बाकी जो बात है ख़त्ताती के हवाले से, ये एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहतमाम होना चाहिए और भी इदारों को, कि वो फ़न ख़त्ताती की जो क्लासेस हैं सिखाने के हवाले से बाकायदा एक नज़म के साथ तमाम तर जो दीनी मदारस हैं, क्योंकि हम ये अक्सर गिला करते हैं कि जी हमारी जो नई जनरेशन है वो उस तक कुछ बेहतर मवाद नहीं पहुंच रहा, तो कहीं ना कहीं हम ही इसके ज़िम्मेदार हैं। हमें दरसगाहों में, दीनी इदारों में, कॉलेजेस से वाबस्ता ये जो फ़नून हैं ये बाकायदा सिखाने चाहिए, ताकि बच्चों के हाथ में कोई हुनर आए, जब वो तालीम मुकम्मल करके फ़ारिग हों तो वो एक कारआमद आर्टिस्ट के तौर पे, फ़नकार के तौर पे, ख़त्तात के तौर पे, मुसव्वर के तौर पे, यानी एक हुनरमंद जो है अफराद की हैसियत से माशरे में अपनी शनाख्त करा सकें। जी, जैसा कि आपने मोहम्मद अबू बकर सदीक़ साहिब की गुफ्तगू सुनी, इकबाल ने कहा था कि रंग हो या खिश्त व चंग, संग हो या हर्फ व सौत, मौजज़ाए फ़न की है खून जिगर से नमूद। और जो लोग इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं यकीनन काबिल तहसीन है, इसलिए कि बहुत पहले मदारिस में ख़त्ताती और हिकमत को सिखाया जाता था तलबा को, और उससे ये फ़ायदा होता था कि उनका मुआशियात का मामला भी हल हो जाता था। लेकिन अब हमने सिर्फ़ तलबा को, हुफ़ाज़ को मसाजिद तक महदूद कर दिया गया है, और वो मुआशरे में उस तरह से कारआमद नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मदरसा इमाम आज़म अबू हनीफा में इस सिलसिले ने एक ख़ूबसूरत रंग दिया है। इस वक्त एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। और माशाल्लाह उनके जो असातिज़े किराम हैं उन्होंने भी माशाल्लाह खूब मेहनत की है, तो बड़ी खुशी हुई है कि ये इस फ़न को माशाल्लाह ज़िंदा रखा हुआ है। तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं और यही कहते हैं अपने दोस्तों से कि इस फ़न को मज़ीद जो है लोगों में शौक़ पैदा करें और इस फ़न को मज़ीद ज़िंदा रखें, ताकि जो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या बाकी जो इदारे हैं उनमें भी इस फ़न को लेके चलें और इस फ़न को मज़ीद ज़िंदा रखें। जी, हमें इस फ़न की आबियारी के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा, और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो इससे मुतल्लिक़ हैं, जो इससे अटैच है, इसलिए कि कातिब कुरान को जन्नत की बिशारत दी गई। इस वक्त मेरे साथ सरगोदा के एक मारूफ ख़त्तात इमरान पाशा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, बहुत खुशी हुई है यहाँ पे बच्चों का काम देख के, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, क्योंकि ख़त्ताती का जो रुझान है ना वो बहुत कम हो चुका है, और इसका क्रेडिट इस मदरसे को जाता है कि जिन्होंने ये हर साल मुसाबका फ़न ख़त्ताती करवाते हैं। तो लिहाजा दूसरे मदारिस में भी इसका एहतमाम होना चाहिए। और एक और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे जजमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के बहुत बड़े ख़त्तात मोहम्मद अबू बकर सदीक़ साहब को इन्वाइट किया, तो बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके।
जी, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, इसलिए कि हमारे ये नई नस्ल के नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, ये इकबाल के शाहीन हैं। और वैसे भी किसी ने कहा था कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोधा। बहुत शुक्रिया सैयद अनवर तफसीलात से आगाह करने का।